अरे छोड़ो नहीं यार, 4 दिन की जिंदगी है, कौन इतनी लंबी चौड़ी चिंता करे। जो नसीब में लिखा होगा ना, अरे जो ठीकरे में लिखा होगा ना हमारे राजस्थानी में, हाँ, तो वो तो हमें मिल ही जाएगा। ऐसा कहने वाले बहुत से लोग बड़ी आसानी से आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स सर्कल में मिल जाएंगे आपको। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज बात करेंगे कि हम किस तरीके से अगर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत का पलड़ा भारी कर देना तो किस्मत को भी बदलना काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। सर आज इस विषय पे बात करेंगे। सर देखिए, मैं नहीं जानता कि भैया किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है, और सच बताओ तो इसके बारे में शायद हर कोई अपने अपने तरीके से तुक्का ही लगा रहा है कि किसी की सफलता में किस्मत का हाथ है या मेहनत का हाथ है, क्योंकि सटीकली इसका नाप तोल नहीं किया जा सकता जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है सर, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किस्मत का हमारे जीवन में रोल ही नहीं होता, क्योंकि सब चीजें हम इंसानों के हाथ में नहीं होती है, कुछ चीजें किस्मत से भी होती है। मैं बिल्कुल सिरे से किस्मत की इस चैप्टर को खारिज भी नहीं कर रहा कि किस्मत नाम की चिड़िया होती नहीं है, परंतु सर मैं यहाँ पे कहना इतना चाहता हूँ कि काफी हद तक हम इंसान खुद अपने कर्मों द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपने किस्मत का निर्माण करते हैं। सर अब बोलते हैं कि वो कैसे, तो सर देखिए, इस दुनिया में आप जो कुछ भी पाना चाहते हो ना, चाहे वो धन दौलत, मान सम्मान, नौकरी पैसा, पद प्रतिष्ठा, चाहे वो कोई भी भौतिक वस्तु क्यों ना हो, ठीक है सर, उस भौतिक वस्तु को आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, आपके जीवन में वास्तविक रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए आपको कुछ चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पे वीडियो के शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ साहब कि देखिए, हमारा जीवन है ना, ये 2 धारी तलवार की तरह है। जी हाँ, उसमें दोनों ओर धार लगी हुई है साहब। देखिए, दिखती तो नहीं है परंतु होती है, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी कुछ देर के लिए मान के चलिए साहब कि वास्तव में 2 धारी तलवार की तरह है। एक धार है किस्मत की, ठीक है, जो ऊपर वाला लगाता है, ये किस्मत की धार है ना, ये अपने हाथ में नहीं है साहब। हाँ, दूसरी धार है मेहनत की। जब ये दोनों धारें बराबर तेज हो, एकदम पैनी हो, इतनी धारदार हो कि हमारे सपनों का दरवाजा खोल सके, तो हमारा जीवन ऐसा बन सकता है साहब जैसा हम चाहते हैं। परंतु अगर इस दोनों में से एक धार भी, भाई एक धार भी अगर काम नहीं है, कर रही है अच्छे से, ठीक है, वो बहुत रही है, पूरी तरीके से तेज तर्रार नहीं है एक भी धार, तो हमारे जीवन की गाड़ी है ना अटक जाती है बीच में से ही। ठीक है, तो सर देखिए, पहले वाली जो किस्मत की धार है उसके बारे में तो बात करने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। परंतु जो दूसरी वाली धार है ना, यानी कि मेहनत की धार, ये हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से इसे पैना कर सकते हैं, और इतना पैना कर सकते हैं साहब, क्योंकि ऊपर वाले का तो काम परफेक्ट ही होता है। देखिए, कमी तो हम लोग ही करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो गलतियां करता नहीं है साहब, जहां तक मैं समझता हूँ कमी हम लोगों में ही रहती है। और हमारे हाथ में जो मेहनत की धार है ना, उसे हमें इतना धारदार बनाना है कि ऊपर वाले की धार के साथ मैच हो जाए, और हमारे भाग्य का जो सपनों का दरवाजा है ना, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं बड़े बड़े, वो सपने पूरे हो। तो सर ऐसा क्या करे कि हमारा भाग्य का दरवाजा खुल जाए। तो सर देखिए, सबसे पहले जो मेहनत वाली धार है ना, उसकी बात करते हैं। देखिए सर, यूं है कि आप इस भौतिक जगत में जो कुछ भी चीज पाना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं पहले बता चुका, पद प्रतिष्ठा, नौकरी पैसा, धन दौलत, कुछ भी, एनीथिंग, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो ना, उसको वास्तविक जगत में आपके नजरों के सामने प्रकट करने से पहले उसके आयामों को, उसके अलग अलग रूपों को समझना होगा साहब। देखिए, वो जो कोई भी चीज है ना, वो 4 आयामों में बटी हुई है, उसके 4 और रूप है जिसे भी जानना जरूरी है। सबसे पहला मानसिक रूप, दूसरा भावनात्मक रूप, तीसरा आध्यात्मिक रूप, और चौथा है भौतिक स्वरूप। जी हाँ, जो आपकी आंखों के सामने प्रकट होगा ना, वो इन तीनों का ही एक प्रिंट आउट है। जी हाँ, एक प्रिंट आउट है आपके मानसिक स्वरूप का, आपकी भावनाओं का, आपके आध्यात्मिक विचारों का,
जो कुछ भी प्रकट होगा ना वो इन तीनों का ही प्रिंट आउट है कि आप उस चीज के बारे में अपने मन में कैसा सोचते हो, अपने माइंड में कैसा सोचते हो, उस चीज को पाने के लिए आपकी भावनाएं कैसी है, आपके आध्यात्मिक विचार कैसे है, आपके अंतरात्मा उस चीज के लिए गवाही दे रही है कि नहीं दे रही। सर ये सारी चीजें मैटर करती है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक रूप से, ठीक है, उसका मानसिक जो स्वरूप है ना सर, आप अगर किसी चीज को सच में पाना चाहते हो और आप माइंडली मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो तो फिर उस चीज को मिलना ही मिलना है सर आपको। क्योंकि देखिए जब आप उस चीज को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जब आप हद पार मेहनत कर लेते हो ना, जब आप मेहनत की एक नेक्स्ट लेवल की मेहनत करते हो ना, जब आप मेहनत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, यानी कि अब आपकी मेहनत एकदम एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है ना, तो साहब आपके माइंड में एक बिलीव डेवलप हो जाता है अपने आप, ये अपने आप बनेगा। और उस बिलीव की बदौलत आपको ऐसा लगने लगता है साहब कि अब तो उस चीज का मेरे जीवन में आना ही आना है, फिर वो चाहे पैसा हो, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, वो कोई भी क्यों ना हो, आपके अंदर एक ऐसा बिलीव सिस्टम बन जाता साहब जिसकी बदौलत आप है ना उस चीज को हासिल कर ही लेते हो। उसके बाद दूसरा वो है भावनात्मक स्वरूप। सर जैसे ही आपके अंदर स्ट्रांगली एक बिलीव बन जाता है ना, एक स्ट्रांग बिलीव बन जाता है ना, तो आपकी भावनाएं अपने आप धीरे 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 परिवर्तित होने लगती है। अब आप भावनात्मक रूप से अटैच हो जाते हो उस चीज से, उस पद से, उस पद से, उस प्रतिष्ठा से, उस मान सम्मान से, उस नौकरी से। भाई आपको भावनाओं में ऐसा महसूस होने लगता है, आप उस चीज को महसूस करने लगते हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि साहब अब तो मैंने वो पा लिया जो मैं पाना चाहता था, क्योंकि आपने मेहनत का लेवल क्रॉस कर लिया है साहब। आपने वो इतने एक्सट्रीम लेवल की मेहनत कर ली है कि अब आपकी भावनाओं ने स्वीकार कर लिया है। और जब आप भावनात्मक रूप से उस चीज को अपने अधीन महसूस करने लगते हो, आपको अंदर से ये लगने लगता है कि भैया अब तो आप उस चीज का पहले से ही एहसास हो जाता है आपको। आप भावनात्मक रूप से उसको पाने का मतलब क्या, मतलब सिर्फ इतना सा है सर कि आप भावनात्मक रूप से आपको पहले से ही एहसास होने लगता है कि भैया वो चीज मेरे को मिल चुकी है, और उस चीज को पाने के बाद आप जैसा महसूस करोगे ना, ऐसा आप पहले से ही महसूस करने लगते हो। इसे कहते हैं सर भावनात्मक रूप से तैयार हो जाना। और जब आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तैयार हो जाते हो ना, तो आध्यात्मिक रूप से भी आप तैयार हो जाते हो साहब। आध्यात्मिक रूप से क्या, यानी कि आपकी अंतरात्मा, आपकी गट्स फीलिंग, आपका सिक्स सेंस आपको एक परमिशन देने लगता है, आपका साथ देने लगता है कि हाँ यार वास्तव में मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्विंग पर्सन हूँ सर। क्योंकि आपको भरोसा होता है साहब अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे। और जब ये तीनों आयाम, मानसिक आयाम यानी कि मानसिक रूप, भावनात्मक रूप और आध्यात्मिक रूप से जब आप इन तीनों आयामों को एक जैसा बना लेते हो ना, तो भौतिक जगत में यानी कि आंखों से दिखने वाले इस जगत में उस चीज को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता सर, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत है कि अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे, अगर आप कर्म करोगे ना, तो आपको फल मिलना ही मिलना है सर। अरे देवताओं ने तो असुरों को भी अपने तप के बदले में हमेशा कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं, असुरों को भी दिए हैं सर। फिर हम कौन से असुर है, अरे हम तो उन्हीं की संतान है, हम तो भगवान की ही संतान है ना, फिर हमें क्यों नहीं देंगे साहब। असुरों को, देवताओं को ये पता है साहब, देवताओं को ये पता रहते हुए भी कि असुरों का इरादा ठीक नहीं है, फिर भी उन्हें तप के कर्म के अनुसार, देखिए उन्होंने तप का जो कर्म किया है ना, उसका सिद्धांत है कि उन्हें फल तो देना ही देना है। तो सर उन्होंने जो तप करने का कर्म किया है ना, उसके अनुसार उन्हें वरदान देना ही पड़ता है। भले असुरों का इरादा ठीक नहीं था, फिर हमारा तो इरादा भी ठीक है साहब, नीयत भी ठीक है, फिर हमें भगवान फल क्यों नहीं देगा, फिर किस्मत हमारा साथ क्यों नहीं देगी सर।
क्यों नहीं देगी आप अपने हिस्से की मेहनत तो करके देखिए, हद से पार मेहनत करके देखिए सर, आपकी किस्मत को जक मारकर आपका साथ देना ही देना है। थैंक यू।